लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज रफली प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है कि कंडक्टिविटी मतलब किससे लिखते हैं हम, सिग्मा से। इज रफली प्रोपोर्शनल है किसके, टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस डेल ई बाय 2 kT। डेल ई क्या है, एनर्जी गैप है, ठीक है। के टी, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। ये दे रखा है। उसके बाद द बैंड गैप फॉर जर्मेनियम, हमारे पास जर्मेनियम के लिए बैंड गैप दे रखा है, तो हम एनर्जी बैंड गैप ले लेते हैं ई जी। किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। कितना दे रखा है, 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एट टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1 4 केल्विन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, जर्मेनियम की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। एंड 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 300 केल्विन, वही एनर्जी गैप है, यानी कि डेल ई लिख लो या ई जी लिख लो। ये है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टेम्परेचर T2 कितना दे दिया अब, 300 केल्विन। ये डाटा गिवन है मेरे को, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ये बाय व्हाट फैक्टर डज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज राइज फ्रॉम 4 केल्विन टू 300 केल्विन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। डज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम इंक्रीज, किस फैक्टर से, किस रेशियो से, ठीक है, वो बताना है। तो देखो इसके लिए लिखते हैं, ऊपर वाले के लिए हम मान लेते हैं, फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास कंडक्टिविटी है सिग्मा 1, क्या होगी, टी की पावर 3/2 मतलब 4 की पावर 3/2, ठीक है। ई माइनस डेल ई, डेल ई की वैल्यू कितनी है, 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय के टी। के टी को एज इट इज रख लेता हूँ एक बार, ठीक है। के टी कॉन्स्टेंट है, वैल्यू आपको पता ही है। दूसरा है कंडक्टिविटी है सिग्मा 2, वो किसके इक्वल है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, वही इसकी पावर 3/2। क्योंकि इक्वेशन हमें ऊपर गिवन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट जो आएगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो निकालना, फैक्टर निकालना है ना, तो इसलिए मैंने वो पहले ही कैंसिल कर रखा है। ई इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस 0.67 डिवाइडेड बाई के टी, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालना है, बाय व्हाट फैक्टर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो सिग्मा 2 रेशियो निकालना ना, सिग्मा 2 इंक्रीज हो रहा है तो इसको ऊपर रख लो, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 कर लो, तो कितना हो जाएगा 300/4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, हो गया। ई की पावर, ई की पावर कितनी है -0.67, -0.67/kT डिवाइडेड बाय ई की पावर -0.74/kT, ये हो जाएगी। सोल्व कर लोगे अब तो इसको, सिंपल कैलकुलेशन बची है क्वेश्चन में, सिंपल कैलकुलेशन तो आपको आती है, कर ही लोगे। चलिए एक बार थोड़ा बता देता हूँ इसमें मैं कैसे होगी, वो देख लो एक बार। यहाँ से 0.67 है डिवाइडेड बाई के टी, के की वैल्यू कितनी है 8.62, 8.62 इंटू 10⁻⁻5 ईवी बाई के। टेम्परेचर कितना है इसके लिए, एक के लिए T1 है, एक के लिए T2 है, तो यहाँ कितना है 0.67 में T2 आएगा, ये T2 आएगा, ये T1 आएगा, तो T2 कितना होगा 300 केल्विन। सोल्व करो, अगले में क्या है 0.74 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है, वही 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टेम्परेचर कितना है 4 केल्विन। कर लोगे सिंपली सोल्व, अब तो करो इसको फटाफट कैलकुलेट करो और मेरे को फाइनल बताओ यहाँ से कितना आएगा सोल्व करके। इसको हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले 0.67 डिवाइडेड बाई 8.62, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, ऊपर आ जाएगा, पॉइंट हटा दो 670 बचेगा और नीचे बचेगा 51.72। डिवाइड करो इसको, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये नियरली आएगा 12.95, 12.95।
इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आएगा 7400 डिवाइडेड बाय 8.62 है, और उसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इसमें जो मल्टीपल है ना वो 2 का भी है, 2 kT था ना, तो 2 से भी मल्टीप्लाई किया है मैंने, 2 का मल्टीपल भी है इसमें। ऊपर देखो फॉर्मूला क्या था, 2 kT था ना, तो इसमें 2 kT है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है साथ में, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा करेक्ट करना इस चीज़ को, यहाँ 2 है इसके साथ में, इसके साथ भी 2 मल्टीपल में है, इसके साथ भी 2 मल्टीपल में है, तो इन सब के साथ भी 2 मल्टीपल में है, ठीक है। करो कैलकुलेट, यहाँ से कितना आया, ये आएगा 68.96। यहाँ से इसको डिवाइड करने के बाद कितना आता है बताओ फटाफट, ये आएगा 10373.08, ये आ गया, ठीक है। अब देखो नीचे माइनस का ऊपर जाके प्लस का होगा, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, जो इक्वेशन थी मेरी, इक्वेशन को लिखता हूँ, क्या था σ2/σ1 किसके इक्वल था 300/4 की पावर 3/2, ई की पावर -0.67 वाली थी, तो कितना था माइनस का 12.97 डिवाइडेड बाई ई की पावर कितनी होगी माइनस का 1073.08 होगी। अब देखो इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, σ2/σ1 2/σ1 किसके इक्वल होगा 300/4, इसको तो एज इट इज रख लो एक बार, की पावर 3/2। देखो ये माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ई की पावर कितनी बचेगी, एक प्लस का एक माइनस का, कितना बचेगा 1060.13, ठीक है, ये बचेगा, हो गया। अब ई की एक्सपोनेंशियल की ये पावर कितनी होगी उसको लिख लो कितना होगा, ठीक है। तो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो σ2/σ1 300/4 की पावर 3/2, ये आएगा 649.5। अब देखो ई की पावर 500 कितना होगा 1.4 इंटू 10 की पावर 217। अब 500 करूँगा तो 2 बार होगा, तो वही एक बार और मल्टीप्लाई करो 1.4 इंटू 10⁻20 प्लस का 217, कितना बच गया 60.13, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.3 इंटू 10⁻26। क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है, 26 या 5 ऐसी कुछ होगी, चेक कर लेना। तो σ2/σ1 किसके इक्वल आएगा, कैलकुलेट कर लो इसको पूरे को, कैलकुलेशन करो इसकी फटाफट और बताओ मेरे को, ये नियरली हो जाएगी 649.5 इंटू कितना करो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.3, ये कितना आ जाएगा इंटू 10⁻460। कर लोगे कैलकुलेट, करो कैलकुलेट। तो यहाँ से σ2/σ1 किसके इक्वल बन रहा है 1.65 इंटू 10⁻463, ये हो गया फैक्टर, ठीक है। σ2 किसके क्या बताना था, व्हाट फैक्टर डज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज राइज फ्रॉम 4 केल्विन टू 300 केल्विन। तो σ2 इंक्रीज होगा σ1 टाइम ऑफ दैट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर बताना है ना, इससे ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ रेशियो बोला था, यहाँ फैक्टर बोल दिया, तो वो रेशियो ही है, ठीक है, फैक्टर ही बताना किसका फैक्टर होगा, इसका मल्टीपल ऑफ σ1 ये होगा, सिंपल सा है, ठीक है। कोई चीज़ मिस होगी हो, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कौन सा था 11, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहे हैं, एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोन इम्प्योरिटी, प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। अब प्रोपोर्शन मतलब वही सेम रेशियो, ठीक है। चलिए देखते हैं,
of boron impurity which will increase the conductivity of pure silicon sample by a factor of 100। किस फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है? 100 के फैक्टर से, ठीक है। Assume that each boron atom create a hole and concentration of hole in pure silicon at the same temperature is, देखो concentration of hole, प्योर सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम लिख लेते हैं concentration of hole कितनी है? 7 × 10⁻15 होल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, होल पर मीटर क्यूब ये दे रखी है। अब देखो डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन दे रखी है, हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन, डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन वो कितनी है? 5 × 10⁻28 एटम पर क्यूबिक मीटर, यही दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि जो इंक्रीज द कंडक्टिविटी बाय ए फैक्टर ऑफ 100, किस फैक्टर से? देखो अब सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ होल दे दी, और ये किसकी बात कर रहा है? प्योर सिलिकॉन की। तो हम लिखते हैं पहले फॉर प्योर सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन की बात कर रहा है तो प्योर होगा, तो नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन दे रखी है 7 × 10⁻15 ये दे रखा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कितनी होगी? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर की कितनी हो जाएगी? 2 टाइम हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ 7 × 10⁻15, हाँ यही थी, यानी कि 14 × 10⁻15 होगी भाई, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन होगी, जैसे ही हम इसमें इम्प्यूरिटी ऐड कर दें तो क्या कंसंट्रेशन हो जाएगी? मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया इम्प्यूरिटी, एडिंग इम्प्यूरिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। अब देखो ऊपर देखो क्वेश्चन में, प्योर एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोन इम्प्योरिटी विच विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी प्योर सिलिकॉन सैंपल बाय ए फैक्टर ऑफ 100। तो एडिंग इम्प्योरिटी 100 फैक्टर से ऐड हुई है, तो 100 × 14 × 10⁻15 कितना हो जाएगा? 1400 × 10⁻15 ये आ जाएगा पर क्यूबिक मीटर क्यूब ये होगी। कुछ नंबर है तो ये एक तरह से डेंसिटी का ही काम करेगी। तो हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं, कितना होगा? प्रोपोर्शन ऑफ बोरोन इम्प्योरिटी। सबसे पहले डेंसिटी कितनी थी हमारे पास? 5 × 10⁻28 ये थी प्योर के लिए थी, और इसके लिए हम ये 1400 × 10⁻, इससे डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? करो डिवाइड, ये बचेगा 3.5 × 10⁻10 इसके आसपास बचेगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, इस चीज़ में तो हमारी इम्प्योरिटी है लेकिन ये तो प्योर है, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, एक एटम जो होगा वो बोरोन का ऐड करेंगे पर इतने एटम ऑफ सिलिकॉन में एक एटम ऑफ बोरोन का हम ऐड करेंगे, ठीक है, ये कह रहा है। बस ये था क्वेश्चन, यही बताना था कितना है प्रोपोर्शन। सबसे पहले देखो हमारे पास दे क्या रखा था, हमें दे रखा था प्योर सिलिकॉन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ होल दे रखी थी हमें। होल की कंसंट्रेशन हमें पता है,
डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन प्योर की वही पता है। तो अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ होल पता है, प्योर सिलिकॉन के लिए क्या आते हैं, नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ होल इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा ये 7 × 10 से टोटल चार्ज कंसंट्रेशन कितनी होगी, चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन तो डबल हो जाएगी। तो 14 ये हो गया भाई, एडिंग इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर है उसमें इम्प्योरिटी ऐड की तो वो किससे होगी, कंडक्टिविटी प्योर सिलिकॉन सैंपल बाय फैक्टर ऑफ 100 से इंक्रीज होगी। तो 100 से इंक्रीज कर दी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोपोर्शन आ गया हमारा 3.5 × 10⁻10। ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब है एक एटम ऑफ बोरोन ऐड करेंगे इतने एटम ऑफ सिलिकॉन पे। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का। चलिए हो गया ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। इतना मुश्किल कुछ था भी नहीं इसमें। द प्रोडक्ट ऑफ द होल कंसंट्रेशन एंड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। देखो प्रोडक्ट ऑफ द होल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ होल कंसंट्रेशन NH से लिख लेता हूँ, एंड द कंसंट्रेशन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन Ne लिख लेता हूँ। ये बोल रहा है NH × Ne, ये बोला ना प्रोडक्ट बोला है होल कंसंट्रेशन आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी impurity डॉप द कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम। Ne दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, तो N ही है वो। तो 6 × 10⁻19 पर क्यूबिक मीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद व्हेन सम फॉस्फोरस इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू अ जर्मेनियम सैंपल द कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टू आफ्टर एडिंग इम्प्योरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन Ni लिख लेता हूँ, इम्प्योरिटी ऐड की तो कितनी है 2 × डोपिंग करवाई है 2 × 10⁻23 पर क्यूबिक मीटर। तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल इन द डोप्ड जर्मेनियम। कंसंट्रेशन ऑफ होल निकाल लो, NH निकाल लो भाई, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद डोपिंग की, इम्प्योरिटी ऐड की, तो Ni किसके इक्वल होगा, इम्प्योरिटी ऐड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻23 पर मीटर क्यूब। तो कंसंट्रेशन ऑफ होल बता दो। ठीक है, तो हमें पता है नंबर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं Ni, इसको लिख लेता हूँ N का स्केयर Ni² लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसके इक्वल हो गए NH × Ni, यही होंगे। अब देखो अगर ये रिलेशन मान के चल लूँ मैं एक, अगर मैं मान लूँ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल, वो किसके इक्वल है N के इक्वल है, Ni छोड़ो N के इक्वल है। तो N × N प्रोडक्ट बोला है तो N का स्केयर हो जाएगा। N का स्केयर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ होल की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन का मल्टीपल। ठीक है, अब इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी होगी, हो इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी है 2 × 10⁻23। तो होल की क्या होगी वो बतानी है, तो वो भी इसका कुछ ना कुछ रेशो होगा, इसी का होगा। तो अब मैं मान लेता हूँ इसको n मान लेता हूँ, सिर्फ इसको n ले लेते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इसका स्केयर होगी प्योर में, तो ये प्योर था तो इसके लिए कितना होगा 6 × 10⁻19, इसका स्केयर करो। ठीक है, कंसंट्रेशन ये इम्प्योरिटी के बाद है, ये इलेक्ट्रॉन की ही है कंसंट्रेशन Ne प्राइम कर लो क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड की है। तो Ne प्राइम किसके इक्वल है 2 × 10⁻23, तो NH निकाल लो NH प्राइम। तो हमें तो कंसंट्रेशन ऑफ होल चाहिए थी 36 × 38
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻23। करो, कंसंट्रेशन ऑफ होल आ जाएगी आपके पास। करो कैलकुलेट। इसको लिख सकते हैं हम 1.8 इंटू 10⁻60। ठीक है। अब थोड़ा मैंने ये गड़बड़ कर दिया था, उसको ध्यान रखना बस। ये कंसंट्रेशन है, एन प्राइम तो वो होगा जब इम्प्योरिटी ऐड होगी, उससे पहले ये थी। तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, एन का स्केयर लिख सकते हैं, लेकिन इम्प्योरिटी में नहीं हो सकता। इम्प्योरिटी में दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, तो इसलिए हमें एन एच प्राइम और एन ई प्राइम लिखा है। ठीक है। तो इसके लिए बस इतना ध्यान रखो, जो प्रोडक्ट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जो कंसंट्रेशन है उसका, वो ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है। प्रोडक्ट जो होगा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की कंसंट्रेशन का, वो सेम रहेगा। तो इसलिए दोनों को आपने इक्वेट किया है, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ होल आ गई। फिर से ध्यान रखना, प्रोडक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की कंसंट्रेशन का, वो हमेशा सेम रहेगा। बस ये बात है इसमें, वही ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा और कुछ भी नहीं इसमें। चलिए, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, बस इतना ध्यान रखो एन प्राइम है वो। और ये जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम लिखते हैं, तो ये आती है एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डबल अलग होंगे दोनों। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट दोनों का सेम होता है इसलिए। चलिए, हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ है एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो, इंट्रिंसिक पता है कौन से सेमीकंडक्टर है, तो देखो कंडक्टिव इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए दे रखी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी दे रखी है, सिग्मा दे रखा है किसके इक्वल, सिग्मा विल बी इक्वल टू सिग्मा नॉट ई रेज टू पावर माइनस का डेल ई बाई के टी। सब सिंबल का आपको पता है क्या चीज़ है। ठीक है, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बुक में लिख भी रखे हैं। वे सिग्मा नॉट इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर विल बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है। देखो, सबसे पहले कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है। सिग्मा क्या है, 1, किस पे, एट T1। ठीक है। और सिग्मा 2 हो जाएगी एट T2, कोई अलग टेम्परेचर होगा। तो जब ये T2 पे जा रही है तो क्या हो रहा है, डबल हो रही है। यही बोल रहा है कि अज्यूम दैट नहीं, एट विच द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर विल बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन पे जो थी उसकी डबल होगी। ठीक है। वो टेम्परेचर निकालना है, ये T2 निकालना है। T1 गिवन, T2 हमें निकालना है, डबल होगी। अब देखो सीधी सी बात है, डबल होगी। मान लो T2 किसके इक्वल है, 2 टाइम ऑफ T1 होगी, यही कह रहा है, डिवाइडेड बाई T1 होगी, तभी तो जाके ये डबल हुई है, इसकी डबल हुई है, तो मतलब 2 आएगा आंसर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2T1 को T2 लिख सकता हूँ, T2 बाई T1 दैट्स विल बी इक्वल टू 2। नहीं, सॉरी, कंडक्टिविटी डबल हुई है ना, कंडक्टिव इंट्रिंसिक जर्मेनियम विल बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू, तो यहाँ कंडक्टिविटी डबल हुई है। सॉरी, इस चीज़ को काटना, कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा आएगा, सेम चीज़ रहेगी, सिग्मा आएगा बस। तो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 दैट्स विल बी इक्वल टू 2। कंडक्टिविटी डबल हुई है तो सिग्मा डबल हुआ है, तो इसलिए ये सिग्मा 2 किसके 2 टाइम ऑफ सिग्मा 1 होगा, इसलिए वही चीज़ आएंगी। ठीक है, थोड़ा बस इस चीज़ को ध्यान रखना। कंडक्टिविटी हुई है, तो कंडक्टिविटी हुई है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1। अब सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। सिग्मा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा नॉट ई रेज टू पावर माइनस का डेल ई बाई के टी लिखते हैं। सिग्मा नॉट ई रेज टू पावर माइनस का डेल ई बाई के टी। ठीक है, के T2
डिवाइडेड बाय सिग्मा नोट ई रेज टू पावर माइनस का डेल ई बाय के T1 हो गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 2। हो गया यहाँ तक। अब देखो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ आगे, आगे क्या करता हूँ, प्लस का है, सिग्मा नोट से सिग्मा नोट कैंसिल, प्लस का ऊपर जाके माइनस, नहीं माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, अगर लिखूँ तो ई रेज टू पावर माइनस डेल ई बाई के। अब सीधी बात है, इसमें माइनस नहीं रहेगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस निकालना पड़ेगा, तो ये चीज़ किसकी होगी, माइनस की, और ऊपर वाली प्लस की, तो ये बचेगा 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक, दैट्स विल बी इक्वल टू 2। ठीक, आ गया होगा समझ, नहीं आया तो पूछ लेना। यहाँ से ध्यान रखना, ये T1 मैंने गलती से लिख दिया था क्योंकि कंडक्टिविटी डबल हो रही है, टेम्परेचर तो निकालना है, ठीक है, कंडक्टिविटी डबल हो रही है उसके हिसाब से बताना है। जब टेम्परेचर T1 था तो T2 क्या होगा जब ये डबल हो जाएगी, ठीक है, वो बताना था। तो ये डबल करनी है कंडक्टिविटी। तो यहाँ से देखो अब क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया तो एक्सपोनेंशियल खत्म, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का डेल ई बाई टू, नहीं डेल ई बाई के स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/T2 माइनस 1/T1, दैट्स विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल ऑफ लॉग 2 कितना होता है, 0.693 होता है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब देखो आगे हमें क्वेश्चन में क्या कुछ डाटा गिवन और है, गैप दे रखा है, मतलब डेल्टा ई दे रखा है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे आपको पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, जर्मेनियम के लिए कितना है 0.65, सिलिकॉन के लिए 1.1। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा ई कितना है 0.65। ठीक, के की वैल्यू कितनी है 8.62 इंटू 10⁻⁻⁵, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/T2 माइनस 1/T1, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.693, माइनस साइन था इसके आगे। हो गया, अगर मैं माइनस साइन को अंदर भेज दूं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले तो इसी को कैलकुलेट कर लो, ये आएगा माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का 0.0377 इंटू 10⁻⁵, माइनस साइन मैंने अंदर भेज दिया 1/T1 माइनस 1/T2, 0.693 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 1/T1 की वैल्यू कितनी थी 300 केल्विन माइनस 1/T2, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0377 इंटू 10⁻⁵ है प्लस ऊपर जाके माइनस। हो गया, करो कैलकुलेट, यहाँ से कितना बचेगा ये, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा मेरा 18.38 इंटू 10⁻⁻⁵, ये बचेगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना डाटा। हो गया, यहाँ से माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये 1/T2 किसके इक्वल आएगा, इसको माइनस का उस साइड भेज देते, प्लस का, ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का। तो सबसे पहले 1/300 किसके इक्वल है वो बताओ, वो किसके इक्वल आया, वो आया है मेरा, ये आया 333.3 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आया था। तो ये तो माइनस का हुआ था ना, माइनस प्लस, हाँ, तो माइनस प्लस का ये साइड जाके माइनस का 18.38 इंटू 10⁻⁻⁵, ये इसकी वैल्यू आई, इसको डिवाइड करके चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1/T2 किसके इक्वल हो गया, करो सब्ट्रैक्ट, 314.92 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 निकल जाएगा, T2 इज इक्वल टू 1/314.92 मल्टीप्लाई में -5 था, ऊपर जाके +5 हो जाएगा 10⁵
हो गया। अब कैलकुलेट करना है, कर लोगे। ये नियरली आएगा 317.5 केल्विन, ये टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो इसको एक बार फिर से देख लो, थोड़ा चीज़ें थी इसमें काफ़ी। क्या था देखो, सबसे पहले तो कंडक्टिविटी थी, सिग्मा एक रिलेशन दे रखा था है। ठीक है, कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है एट टेम्परेचर T1। अगर मैं T1 मान लूँ, टेम्परेचर T1 था, तो कंडक्टिविटी होगी सिग्मा 1। तो क्या हुआ, ये डबल इंक्रीज हो रही है, डबल इंक्रीज होगी, यही था ना। तो टेम्परेचर जब T2 कुछ आएगा तो सिग्मा 2 क्या होगी, डबल होगी इसकी। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर नहीं पता, तो उसकी कंडक्टिविटी में मैं सिग्मा 2 मान ली थी। तो यहाँ से T1 की बजाय सिग्मा 1 सिग्मा 2 आएंगे यहाँ। तो 2 टाइम ऑफ सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 दैट्स विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से इसलिए मैंने लिखा सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2, डबल हो रही है। सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सिग्मा 1, तो इसलिए डबल हो रही है। देखो यहाँ से सिग्मा 2 अगर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो 2 टाइम ऑफ सिग्मा 1 आएगा। ठीक है, तो यही था, ये चीज़ नहीं थी, इस चीज़ को कट कर देना बस। हो गया, ये चीज़ थी मेन। यहाँ से फिर वैल्यू पुट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ, ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, ए सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हैज अ बैंड गैप ऑफ, एनर्जी गैप दे रखा है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अब एक्सेप्टर impurity are doped into it which create a acceptor level 1 milli electron volt above the valence band। तो हमारे पास एक्सेप्टर लेवल आ गया, एक्सेप्टर लेवल जिसके लिए एनर्जी गैप हो गया कितना, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो सबसे पहले दो बैंड होते हैं, मान ले ये मेरा ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे क्या है, वैलेंस बैंड। एक्सेप्टर लेवल कहाँ आता है, बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है, ये आ गया। पहले तो इसका एनर्जी गैप कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, एक्सेप्टर लेवल आने के बाद ये कितना है, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो ये कितना बच गया, ये ऊपर वाला ये बच गया 0.999 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बच गया, ये एनर्जी गैप इन दोनों लेवल के बीच में। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद आगे क्या है, assume that the transition from one energy level to the other is almost forbidden if kT is less than 1/50 of the energy gap। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, ऑलमोस्ट फोरबिडन, अज्यूम कर लेते हैं द ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर, एक एनर्जी लेवल से दूसरे में। मान लेते हैं ये एनर्जी लेवल था फोरबिडन, यहाँ इसके बीच में जो गैप था ना ऑलमोस्ट फोरबिडन हो जाता है इफ़ के टी, अगर मान लो के टी जो है लेस देन 1/50 ऑफ द एनर्जी गैप, लेस देन हो जाए, लेस देन या इक्वल टू मान लो 1/50 ऑफ एनर्जी गैप, 1/50 ऑफ एनर्जी गैप। तो इन दोनों के बीच एनर्जी गैप कितना, एनर्जी लेवल के बीच में 0.99। तो के टी इज इक्वल टू 1/50 इंटू 0.999। तो यहाँ से डिवाइड करो, के टी किसके इक्वल आ गया, के टी किसके इक्वल आएगा, निकाल लोगे 0.999 डिवाइडेड बाई 50, और के की वैल्यू कितनी होती है 0.999 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 8.62 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, टी क्यों निकाला है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज,
हमें क्या निकालना है, हमें टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर ही निकालना है इसमें, द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज की ऑर्डर बतानी है इसमें। तो T1 कितना आ जाएगा यहाँ से सोल्व करेंगे तो हम इसको T1 मान लेते हैं, चलो T जो भी आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारा 231.7 केल्विन, ये आएगा टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, लेस देन हो गया, ऑल्सो इफ KT इज मोर देन ट्वाइस द गैप, अपर लेवल हैव मैक्सिमम पॉपुलेशन। अपर लेवल ये होता है अपर लेवल, इस लेवल पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो एनर्जी गैप वो ट्वाइस हो जाए, तो इसके बीच में एनर्जी गैप है कितना, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वो ट्वाइस हो जाए। ठीक है, ट्वाइस कर दिया। आगे क्या है, इफ़ KT इज मोर देन ट्वाइस द गैप। अब मान लो KT जो है वो मोर देन ट्वाइस द गैप, तो इसका ट्वाइस 2 टाइम ऑफ एनर्जी गैप, मतलब एक्सेप्टर लेवल का। अपर लेवल तो यही होगा एक्सेप्टर लेवल का, ये एक्सेप्टर लेवल जो है ये वैलेंस बैंड का अपर लेवल है, तो EG 2 टाइम ऑफ EG हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइम ऑफ EG दैट्स विल बी इक्वल टू किसके इक्वल, KT। तो KT विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ EG कितना, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁻⁻3। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड कर लो, 2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 8.62 इंटू 10⁻⁵। सोल्व करो इसको, ये आएगा नियरली 23.2 केल्विन। तो इसकी रेंज होगी, ये T1 मान लेते हैं तो ये T2 हो गया, तो 23.2 केल्विन से 231.7 केल्विन तक। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक है, यही था क्वेश्चन में। ठीक है, देखो दोबारा देख लो एक बार, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, एक्सेप्टर लेवल आया। ठीक है, यहाँ 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब क्या हो गया, जब एनर्जी गैप ना कितना हो जाए, 1/50 ऑफ एनर्जी गैप, तो इनके बीच में एनर्जी गैप था, जो एनर्जी लेवल थे ये इनके बीच हो गया। उसके बाद एक्सेप्टर लेवल, अपर लेवल, अपर लेवल कौन सा है, अपर वैलेंस बैंड में लेते हैं, लोअर लेवल कंडक्शन बैंड का लेते हैं, तो अपर लेवल इसका आएगा, तो इनके बीच एनर्जी गैप कितना, 1 मिली इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका ट्वाइस हो जाएगा, वो KT के इक्वल करना है। बस ये 2 इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, KT इज इक्वल टू 2 EG और KT इज इक्वल टू 1/50 टाइम ऑफ EG। बस यही करना था और कुछ भी नहीं है इसमें। हो गया, इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, देख लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन समझाने में कोई कमियां रह रही है कहीं भी किसी क्वेश्चन में, कि मेन कंसेप्ट बता दूं उस क्वेश्चन का, तो आप पूछ लो कमेंट में। ठीक है, चलिए, इन अ PN जंक्शन डायोड द डिप्लीशन रीजन इज 400 नैनोमीटर वाइड, तो W दे रखा है, विड्थ दे रखी है 400 नैनोमीटर, 400 नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर। चलिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इसमें, E दे दिया कितना, 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर कितनी होगी वो बतानी है। तो ए पार्ट लेते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल बैरियर का E इज इक्वल टू, मैंने इसका dV/dx होता था, V/d होता था, तो यहाँ पोटेंशियल बैरियर निकल जाएगा E इंटू डी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5 इंटू 10⁵, और D कितना है, 400 इंटू 10⁻⁹। करो कैलकुलेट यहाँ से, V कितना आ जाएगा, ये आ गया 0.2 वोल्ट। ठीक हो गया, तो ये था मेरा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का, व्हाट शुड बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी बतानी है सबसे पहले, एनर्जी ई किसके इक्वल लिखते थे हम, E इंटू वी लिखते थे। ठीक है, वहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यार, वही रिलेशन उठाओ फिर से, तो वहाँ एनर्जी को रिप्लेस करते हैं E इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी को, मैक्सिमम को,
तो वही सेम किया है, E इज इक्वल टू ई वी, जो पीछे मैंने करवाया था। E की वैल्यू क्या है 1 एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.2 वोल्ट, तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। पोटेंशियल कितनी होगी 0.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इस लेक्चर में एक दो क्वेश्चन में मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम रही है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट थोड़ा देख लेना, उसमें ही था, कुछ नहीं है। वहाँ थोड़ा क्वेश्चन को अगर आप आराम से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना, ठीक है, आराम से करना उस चीज़ को, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलिए ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।